मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई, पीड़ित परिवार पहुंचा एसपी कार्यालय। बताते चले कि थाना कोतवाली देहात भदैया ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम वरसंडा में 18 फरवरी को एक फौजी जवान के द्वारा फोन और चैट के माध्यम से प्रताड़ित करने से तंग आकर आफरीन नाम की एक लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घर वालों ने फोन और चैटिंग के सहारे पुलिस को नामजद तहरीर दी है, जिस पर पुलिस कप्तान डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने बताया कि दफा 306 के तहत मुलजिम पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था, लेकिन अभी तक मुलजिम की गिरफ्तारी नहीं हो पाई, जिससे परिवारजनों में आक्रोश एवं न्याय न मिलने का डर सता रहा है। घर वालों का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई करने में टाल मटोल कर रही है। कोई कार्रवाई न होता देख घर वालों ने पुनः एसपी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी से मुलाकात की, जिस पर एसपी की तरफ से आश्वासन मिला कि जांच चल रही है, जांच के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। और यही आश्वासन थाना कोतवाली देहात के देवेंद्र सिंह ने भी दिया। जबकि इस मामले में सीनियर फौजदारी एडवोकेट अयूब उल्ला खान ने कहा कि दफा 306 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होने के बाद मुलजिम को गिरफ्तार करना आवश्यक होता है। अगर पुलिस प्रशासन उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है तो यह कानून का खुला उल्लंघन हो रहा है। आफरीन के भाई का आरोप है कि फौजी गणेश गुप्ता ने ब्लैकमेल करके उसकी बहन को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, जिससे उसने इतना बड़ा कदम उठाया। अब यहाँ देखने वाली बात यह होगी कि क्या आफरीन को इंसाफ मिल पाता है या नहीं। अब तो आने वाला समय ही बताएगा कि कानून क्या सबके लिए एक समान है या फिर इसमें भी कई विकल्प मौजूद हैं, जिससे बड़ी आसानी से अपराधी किस्म के लोग अपने लिए रास्ता बना लेते हैं। यह एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है, ना ही परिवार वालों के पास, ना ही तथाकथित सामाजिक लोगों के पास, या यूं कह लें कि सूबे की सरकार के पास, जो दावा करती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन इसका अस्तित्व धरातल पर अगर देखा जाए तो यह सिर्फ स्लोगन ही नजर आता है। ऐसे ही कई प्रकार के अनसुलझे सवाल हैं जिसके जवाब शायद आफरीन अपने साथ ले गई। आफरीन के भाई और चाचा का कहना है कि उन्हें अभी भी योगी सरकार और पुलिस प्रशासन पर पूरा भरोसा है कि आफरीन को न्याय अवश्य मिलेगा और ब्लैकमेल करने वाले गणेश गुप्ता को आत्महत्या करने के लिए उकसाने पर विधिक कार्रवाई करते हुए कारावास की सजा होगी। सुल्तानपुर से टीवी इंडिया 18 ब्यूरो प्रमुख सुजीत कुमार की रिपोर्ट। हाँ माता जी, क्या है मामला जिसमें आप आज एसपी कार्यालय आई हैं? अब कार्यालय यही आए हैं अपना अर्जी लेके कि मेरी सुनी जाए। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरी बेटी की 2 महीने शादी थी और ज़बरदस्ती ब्लैकमेल करके। कौन ब्लैकमेल कर रहा था? गणेश तेली गुप्ता या अच्छा, क्या करता है वो? वो मिलिट्री में है, फौज में है। अच्छा, वो ब्लैकमेल किस तरह कर रहा था? ब्लैकमेल बस वही मोबाइल से कर रहा था। क्या बोलता था वो? यही बोलता था कि तुम हमारे दामाद के फ़ोन पे कर रहा था, उस लड़की से शादी मत करो, हम शादी करेंगे और जिस दिन तुम्हारी बारात आएगी उस दिन मैं होम उड़ा दूंगा। मेरा लड़का, मेरा दामाद भी डर गया और मेरी लड़की भी डर गई। मेरी लड़की से उसकी कोई फेयर नहीं था, कुछ भी नहीं था। हाँ ठीक है। सर मैं आया था यहाँ से, पुलिस अधीक्षक साहब से मुलाकात हुई है तो उन्होंने बताया कि आपकी जो केस आपका है आत्महत्या वाला, जो बरसला ग्राम सभा में हुआ है मेरी बहन के साथ, तो उस पर कह रहे हैं जांच चल रही है और जांच करने के बाद ही उस पर हम कुछ कर सकते हैं। और कार्रवाई एक लगभग घटना ये 18 तारीख की है और अभी आज करीब 24 तारीख हो गया है, तो अभी थाने से भी कोई ऐसी कोई दबिश भी नहीं दी जा रही है। उस लड़के को लड़का टहल रहा है आके और वो ऐसे जबकि मैंने इनको सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे दिया, जो मैसेज इसके लड़के के द्वारा जिसके साथ हम शादी कर रहे थे उसको दिया गया था मैसेज, वो सबूत भी हमने यहाँ पे सबमिट करा दिया है। और ये मोबाइल जो मेरी बहन का जो है इनके पास जो जमा हुआ है, तो उसमें भी ये कह रहे हैं कि वो विवेचना का विषय है, विवेचना करने के बाद ही हम इस पर कुछ कार्रवाई करेंगे, ऐसा अधीक्षक महोदय का कहना है। थाना कोतवाली देहात से आपको क्या आश्वासन मिलता? सर वहाँ आश्वासन ये मिलता, वहाँ मैं जब भी गया हूँ 2 से 3 बार गया हूँ, तो वहाँ भी यही कहते हैं कि जांच के विषय है, जांच करने के बाद ही हम इस पर कुछ कार्रवाई कर सकते हैं, उसके पहले हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो फौज विभाग में है तो उसके ऊपर भी वो डायरेक्ट कह रहे हैं कि हम नहीं जाकर एक्शन। फौज विभाग में किसको आप? जो गणेश गुप्ता है, जो अपराधी है जिसकी वजह से मेरी बहन ने सुसाइड किया हुआ है, वही है गणेश गुप्ता, जिसने उसको धमकाया भी था मैसेज करके, और क्या कहते हैं उस लड़के को भी मैसेज कर दिया था जिससे मैं शादी करने वाला था कि इससे शादी मत करना, वो लड़की ठीक नहीं है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये प्रेम प्रसंग का विषय, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये प्रेम प्रसंग का कोई ऐसा विषय भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो मेरी बहन सुसाइड न करके उस लड़के के साथ और भी दूसरा कदम उठा सकती थी, क्योंकि वो बालिग हो चुकी थी और वो शादी भी कर सकती थी उसके साथ भाग कर। बस उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि ऐसा कोई विषय ही नहीं था और ना हम लोगों की तरफ से कोई दबाव था। हम लोग ऐसे आज के ज़माने के लोग हैं, अगर ऐसा कुछ होता तो हम लोग खुद उसकी शादी करवा देते, ऐसा कोई विषय भी नहीं था। उन्होंने कभी ऐसा कुछ कहा भी नहीं कि हाँ ऐसा है, वो शादी की पूरी तैयारी कर रही थी। और
आप क्या चाहते हैं यहाँ शासन प्रशासन क्या चाहते प्रशासन से देखिए जो योगी सरकार है और सुल्तानपुर पुलिस है, और मैं इसे निवेदन करता हूँ और ये क्या चाहता हूँ कि इसमें निष्पक्ष जांच हो और उस लड़के को पूरी जो भी उस धारा जो भी लगाई गई है 306 उसके अंतर्गत उसको कारावास हो और वो जेल जाए और उसको जो भी सज़ा है कानूनन वो सज़ा उसको मिले। मैं ये चाहता हूँ। क्या उसकी तरफ से क्या होता है? ब्लैकमेलिंग का मामला था क्या? जी सर, उसकी तरफ से पूरा ब्लैकमेलिंग का मामला था। देखिए उसका मेन जो मकसद था वो तो ना तो शादी करने का उसका कोई इरादा था ना और कोई। जिस तरह से आजकल ये माहौल चल रहे हैं, क्योंकि मैं जात का मुसलमान हूँ, और जिस तरह का आजकल ये माहौल चल रहा है वही विषय है कि वो कुछ भी नहीं करना चाहिए। उसका मेन ही मकसद यही था कि शादी को रुकवा देना या इनके घर में इस तरह की परेशानी को लेके आना, यही उसका मेन मकसद था। कुछ भी ऐसा नहीं था उसमें। अभी आप एसपी साहब से मिलकर आ रहे हैं, उनसे फुल कॉन्फिडेंस है, क्या आश्वासन आपको मिला? एसपी साहब ने मुझे यही कहा है कि जो आपका मोबाइल आपकी बहन का मिला हुआ है उसमें ये जो है उसको भेजा गया था और विवेचना हुई है। विवेचना में अभी कुछ निकल के आया है, वो कॉन्फिडेंशियल हम आपको नहीं बता सकते हैं और वो विषय है जांच का, और वो जांच करने के उपरांत ही न्यायालय द्वारा